ये सुन के ईशानी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अनुराग का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि एक बंदा तो आपके लिए वेट कर रहा है, लेकिन दूसरा आगे निकल चुका है। जो बेडरूम की बातें हैं वो बेडरूम में रखो। बुआ दोनों को साथ में देख भी लेती है रंग रंग लिया करते हुए, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। दोस्तों, कल फाइनली ईशानी और अनुराग के बीच की गलतफहमियां दूर हुई। दोनों ने एक दूसरे को खुल के वो बात बता दी जो इतने दिनों से दोनों के दिल में छुपी हुई थी। साथ ही साथ ईशानी के दिलो दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, वो भी अनुराग ने उसका आंसर दे दिया कि भाई मैं विदेश से पढ़ के आया था, तुम्हारे पास आना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले सोलो ट्रिप में गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद में कई महीनों तक बिस्तर पे पड़ा रहा, मेरी हड्डियां टूट चुकी थी और मुझे रिकवरी करने में टाइम लग गया। और जब मैं वापस आया तो देखा कि तुम शादी के बंधन में बंध रही हो। जिस दिन तुम मंडप में बैठी थी शादी के, उस दिन मैं तुम्हारे घर में था। ये सुन के ईशानी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश करी और अनुराग का हाथ पकड़ लिया। एक वो जो है ना, पहले प्यार का मिलना, फिर बिछड़ना और उसके बाद जो वो मिलने वाला सीन है ना, लेकिन अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, अब आप मिल नहीं पा रहे हो, क्योंकि एक बंदा तो आपके लिए वेट कर रहा है, लेकिन दूसरा आगे निकल चुका है। काफ़ी डीप फीलिंग वाला अब था, वो सीन ही बहुत इमोशनल था यार। जिस तरीके से हक से ईशानी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सॉरी कहा, उसे कहा कि काश तुम पहले आ जाते, तो आज हम खुश होते, एक होते। लेकिन देखो, दोनों के पास ये शब्द नहीं है, एक ऐसी उम्र में है, एक ऐसे मोड़ पे है कि जहाँ पे अनुराग ने तो अपने दरवाजे खोल दिए हैं घर के। उसने कह दिया है कि जब भी तुम्हें ऐसा लगे मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। लेकिन ईशानी बंधन में बंधी हुई है, एक अनचाहे बंधन में बंधी है। खुद चाह के भी उस बंधन से आज़ाद नहीं हो पा रही है। एक हमारे इंडियन कल्चर में शादी एक ऐसी चीज़ हो गई है ना, कि पता नहीं क्यों ऐसे बंधन में बांधी रहती है। आजकल ज़माना बदल रहा है। लॉकडाउन के बाद से लोगों के तलाक हुए हैं और लोगों ने बहुत जल्दी-जल्दी तलाक भी दिए हैं, लेकिन फिर भी। ख़ैर, वहीं दूसरी तरफ शाश्वत जो है, नंदिनी को डोरे डालता है, या यूँ कहा जाए कि नंदिनी शाश्वत को डोरे डालती है और समझाने की कोशिश करती है कि देखो, जो बेडरूम की बातें हैं वो बेडरूम में रखो, क्योंकि तुम्हारा जो बड़ा-सा बिज़नेस का साम्राज्य है, उसे ढहने में देर नहीं लगेगी अगर ईशानी ने कंप्लेन कर दी तुम्हारे खिलाफ तो। इनफैक्ट वो जो बुआ है, बुआ दोनों को साथ में देख भी लेती है रंग-रंग लिया करते हुए, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। वो तो ये नंदिनी को प्रेज़ करती है और कहती है कि अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम नहीं होती तो ये घर तो सँभलता ही नहीं। मेरी ही गलती थी, मैंने शाश्वत को ईशानी से शादी करने के लिए कहा। आखिर शाश्वत और ईशानी का क्या मेल? वो तुम्हारी बराबरी कर सकती है क्या? नंदिनी को अपने घर में रोक लेती है, सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा कर लेती, और नंदिनी शाश्वत को समझाती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें जो करना है वो कमरे के अंदर करो। लेकिन नंदिनी एक बात समझ चुकी है कि शाश्वत के अंदर कहीं न कहीं उसका एक मेल ईगो है कि पत्नी है तो मैं बाँध के रखूँगा टाइप, कुछ ऐसा ही है, मुझे तो ऐसा लगता है। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसे ही लगा था? साथ-साथ ईशानी, जो अनुराग से मिलने से भी मना कर रही थी, खुद उसके कार में जाके बैठ गई थी, उसका हाथ पकड़ा था। मोस्टली देखो, हर किसी का पहला प्यार अधूरा रह गया है और वो फ़ील कर सकता है। आप लोग भी फ़ील कर सकते हो कि जब वो दोबारा मिलता है तो, और आप उसके साथ अब वैसे नहीं रह सकते हो, वही फीलिंग शायद ईशानी और अनुराग के बीच में थी। और शायद कुछ लोग दर्द भी महसूस कर पा रहे होंगे, जो अनुराग और ईशानी महसूस कर रहे थे। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा वो सीन आपको? कमेंट बिलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करना, वीडियो शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।